के अंदर हुआ था, आपको पता है, जब 13 सांसदों के खिलाफ क्वेश्चन लेके था, उस समय 11 सांसदों को, आपको भी पता होगा, निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया था, ये लोकसभा में। देखो, हाँ, है ना? विधानसभा। ना ना ना, आप हाँ, कानूनी बात कर रहे हो, मैं भी आपको ही कानूनी बात ही बता रहा हूं। उस मामले का निस्तारण न्यायालय में आज तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। पिछली बार इसी टाइप का कुछ इशू महुआ मोत्रा के साथ भी हुआ था। उनका केस और ये केस दोनों डिफरेंस थे। जब एसीबी का ये रहता है कि किसी काम को पेंडेंसी है, पेंडेंसी, किसी अधिकारी ने पेंडेंसी कर रखा है और उसके बदले में कोई मांग रहा है, तो वो जो जो जिस तरह से जो उनपे धारा लगी है कि किसी प्रकार का ना कोई पेंडेंसी थी, क्वेश्चन लगे हैं, क्वेश्चन का रिप्ले आ गया है, सरकार ने खुद ने विधानसभा में जवाब दिया है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, तो दो चीजें होगी। पहला, या तो सरकार ने गलत जवाब दिया, या फिर वो पैसे दे रहा था, किस बात की गलत नहीं था, पैसे क्यों दे रहा था, गलत नहीं था, पैसे दे रहा था, इसका मतलब षड्यंत्र है। तो इस विधायक की जो सदस्यता विधानसभा संबंधित कोई मामला ही नहीं है, और पूरी एफआईआर के दौरान कहीं पर भी विधायक ने ये पोल नीडल का जो हवाला दिया है, कहीं पर भी विधायक ने ये नहीं कहा है कि आप इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा विधानसभा में क्वेश्चन हटा लूंगा। ये कहीं वर्ड एफआईआर की कॉपी में नहीं आया। किसी ने बयान दिया बात अलग है, लेकिन एफआईआर की कॉपी में ये चीजें नहीं आई है, और नहीं विधानसभा में क्वेश्चन पेंडिंग था, क्वेश्चन के रिप्ले आ चुका। जी, एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। क्या ये जो अभी प्रक्रिया है सारी चल रही है, इस प्रक्रिया के दौरान अभी आप लोग भी बोल रहे हैं, आपकी भी भाषा, कांग्रेस की भी भाषा एक जैसी नजर आती है कि जब सरकार बदलेगी या हमारी सरकार आएगी, इसका मतलब क्या आप लोग भी प्रशासन को इसी तरह दबाव में लेंगे? हमने नहीं, आप मान रहे हो ना बीजेपी प्रशासन को जी, दबाव में जी। ले रही है। सुनिए, हाँ, बीजेपी प्रशासन को दबाव में ले रही है, आपने मान लिया। मैं नहीं मान नहीं, रहा हूँ, आपने मैं मान तो लिया। आप जो कह रहे हो वो कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग, ना 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 ना, मैंने आप लोगों ने, मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा हमारी सरकार आएगी, मैं उसके ऊपर। आज की तारीख में बीजेपी हम तो सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। हमने सकारात्मक पॉलिटिकल, हमारी जो आइडियोलॉजी विचारधारा है, उस विचारधारा में ही यही है कि जी और जीने दो का नारा है। पिछली बार मैं भी विधायक रहा हूं, अब 84 में किसी एक सिंगल कर्मचारी, किसी एक सिंगल पदाधिकारी या किसी एक सिंगल अधिकारी को, ये हम सागवाड़ा में हमारे विधायक जी थे, हमने कभी भी दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है, और न ही भविष्य में सत्ता का कभी दुरुपयोग किया जाएगा। जी और जीने दो, मानवतावादी विचारधारा के साथ हम लोग चलने वाले। नहीं तो ये एक तरह से आप लोग चुनौती दे रहे हो कि हमारी सरकार आ गई तो ऐसा जो बदमाशी करेगा, जो आज एक अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी है कानून की पालना करना, लेकिन जो अधिकारी कानून की पालना नहीं कर रहा है, जिसकी किसी का कोई रिपोर्ट नहीं है, उसको क्या अधिकार है किसी को थाने में ले जाके उसको कूटना, मारना, पीटना? ऐसे अधिकारियों को अवश्य, हम नहीं करें, जनता जरूर सबक सिखाएगी वक्त आने पे। तो ऐसे अधिकारियों को तो कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी होगा जो नियम कानून से परे जाके किसी के साथ गलत कर रहा है, तो उसका वक्त आने पे, अगर इंसान नहीं कर पाए तो कुदरत भी ऐसे लोगों के साथ न्याय करती है।